गुरुदेव, वृंदावन में वृद्धाश्रम में बढ़ती हुई माताओं की संख्या चिंता का विषय है। क्या इसका कोई उपाय है? 2-3 बेटी मिलकर भी एक माँ को नहीं खिला पा रहे हैं। उनके माता पिता से कहाँ पर चूक हो गई? देखिए, चूक इस बार हुई है या पूर्वार्ध की चूक है, दोनों चीजों समझना पड़ेगा। अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी में बात करूं तो हम वही प्राप्त कर रहे हैं जो हम करके आए। तो आज अगर हम देख रहे हैं कि ये दुखी हैं, इनके बच्चे इन्हें नहीं रख रहे हैं, हमें देखने में दुख भी होता है और जाहिर सी बात है कि हम उनके लिए कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन बात यह आती है कि आखिर उनके भाग्य में क्यों लिखा, उनके साथ ये घटना क्यों घटी है? प्रश्न ज्वलंत है। और अगर कर्म के सिद्धांत की बात करूं तो इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों को भोगने के लिए आता है। तो अगर किसी के साथ ये घटना घटी है तो निश्चित उसने कभी ऐसा कुछ किया होगा जो आज उसके साथ ये घटना घट रही है। हो सकता है इस जन्म में ना किया हो, पिछले जन्म में किया, उसके पिछले में किया हो। यह सूत्र समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं वर्तमान की कि आजकल लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं कर रहे। तो भैया मैं तो एक ही बात कहूंगा, कलयुग का प्रभाव बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। और इस प्रभाव में व्यक्ति एकाकी, मतलब अपने अपने एकांत जीवन, मैं, मेरा परिवार, परिवार मतलब पत्नी बच्चे, बस इनमें जी रहा है। हालांकि इसके बहुत सारे नुकसान है। एक आजाद जिंदगी जीना चाहता है, क्योंकि अगर सास ससुर आदि इत्यादि रहेंगे तो हो सकता है कि हम वैसे कपड़े ना पहन पाएं जैसे कपड़े हम पहनना चाहते हैं, हम वैसा ना कर पाएं जैसा हम करना चाहते हैं, हम वैसा खान पान ना कर पाएं जैसा हम करना चाहते हैं। हमें रोक टोक पसंद नहीं है, कोई हमें नीति की बात कहेगा तो हमें पसंद नहीं आएगा, तो अगर वो रहेंगे तो नीति की बात। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं किन किन बातों पर बात करूं? बस मैं इतना ही कहूंगा, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। बाकी तो सब अपने कर्मों को भोग रहे हैं।